मुख्तलिफ अखबारात बिलखसूस जंग में फर्स्ट पेज पे जो कार्टून छपता था और उसका असर लिया जाता था, वो शख्सियत जावेद इकबाल साहिब, कार्टूनिस्ट, मुसन्नफ़, अदीब, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्नफ़ हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह इस तकरीब का आगाज़ तो आपने किया है और मुझे 50 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैं ज़्यादातर यही होता है हुकूमत की खामियां तलाश करने में, तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ता। अच्छाई तो होती नहीं, और तकरीबन ख़राबियाँ होती हैं। तो मुझे भी देखें ना, जिस तरह इन्होंने कहा कि इल्म बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है, मुझे भी अब कई चीज़ों का ये पता चला। देखें कितने सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि टैक्स दें। पे हम कहते हैं क्यों टैक्स दें, वो तो उसके खाते में आ जाएंगे। और वो ये मेरे एक दोस्त थे वकील खान साहब, इनकम टैक्स के, तो शुरू शुरू में मेरा ख्याल है टैक्स भी कोई पता नहीं 250-300 का होगा, तनख्वाही बहुत थोड़ी थी, पहले बहुत थोड़ी होती। तो मैंने उनके पास गया तो सारे सिफारिश करनी थी जी, ये नोटिस है इसको। उन्होंने कहा जावेद, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वाइट मनी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ये जो टैक्स है ना, ये तुम फिर एक स्टेज पे आके तुम्हारे पास जो पैसे होंगे ना, तो वो तुम छुपाओगे नहीं, तुम दीदा दिलेरी से खर्च करोगे। अच्छा, उनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी जितनी इनकी मुझे समझ आई है बात। तो माशाल्लाह कासम शाह फाउंडेशन जो है, इन्होंने ये छोटा सा जो हाल है, मेरा ख्याल है ये हाल जो है ये होना ही क्वालिटी के लिए है, क्वांटिटी के लिए नहीं है। तो ये तीसरी तकरीब है मेरी, और इत्तेफाक से वो किताबों की है। ये जो किताब है मेरे ख़्याल के मुताबिक ये हासिल असूल है। ये जो इस तरह की तकरीबात जो हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट बेस्ड हैं, हम फ़ख्र समझते हैं। मैं इंडिया गया था आज से 40 साल पहले, तो मुझे उनकी एक, देखें दुश्मन जो बात अच्छी करे उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो मैंने देखा कि वो नेशनलिस्ट हैं, और उन्होंने साबित किया कि अब तो खैर उनमें भी चीज़ें आ गई हैं, असेंबल हो रही हैं, लेकिन वो उनमें वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, खुद बनाते हैं। तो उनकी जो गाड़ी थी उसमें बैठ के ये नहीं पता चलता था ये टैंक है या गाड़ी है। तो हमने कहा यार ये क्या चीज़ है। उनके मिनिस्टर भी उसमें बैठे थे। हम जो है हमने आदी कर लिया अपने आप को आसाइशों का, और उसके बाद अल्लाह भला करे लंगर खाने और जिस तरह आप करते हैं, अब लोगों ने घर पकाना छोड़ दिया है। अब वो सूंघते फिरते हैं कहाँ पे लाइन लगी हुई है वहाँ। अच्छे खासे लोग सफारी सूट पहने और स्कूटर पे हैं तो खड़ा करके दूर से लाइन में लग जाएंगे। ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, हमने, मेरे ख्याल है कि एज ए नेशन हमने अना अपनी ख़त्म कर दी है। हालांकि इस्लाम में ये जो मांगने का है, ये जो हाथ फैलाना है, इससे मायूब बात कोई नहीं। आप हमेशा हाथ ऊपर रखें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात निकल गई है, 5 मिनट तो कुछ भी नहीं होते। इससे अच्छी बातें तो हमने बात, इतनी खूबसूरत बातें हो रही थी, मेरा ख्याल था वही रिकॉर्ड कर लेते ना, जैसे इन्होंने, इनकी भी मैं बड़े गौर से सुनूंगा बातें। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे यहाँ हर तरह का पोटेंशियल है। हम अगर हुकूमत थपकी देना, यकीन माने कि छोटे छोटे आइटम बम बना लें हम गली मोहल्लों में, लेकिन हम थपकी नहीं देते। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम टांगें खींचते हैं। मुझे ये बताया गया था, मैं चाइना गया था 93 में, मुझे बाद में बताया उन्होंने कि उस कौम ने क्यों तरक्की की है, साइकिल वो चलाते हैं। पूरा जो मुर्गा है वो, उसकी जो गर्दन और पाँव जो हम फेंक देते हैं, उसको उबाल के उन्होंने सूप का नाम दे दिया है। गोभी का फूल है, उसका एक डंडल होता है जिसको हम काट के तो फेंक देते हैं, और वो सारे जो वो गोभी का फूल एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसकी जो बाकी की चीज़ें उबाल के पीते हैं। ये है नेशन, ये कौमें हैं। हम जो हैं, हम घर बैठे कहते हैं कि जी कहीं से बस मुर्गा आ जाए ना, रोस्ट पूरा, तो मज़ा आ जाए। तो ये तो पता नहीं हम खा के आए
हाय साहब लंच पे आज लेट आए हैं, मैं जो 20 मिनट लेट हुआ ना वो इनकी वजह। तो जिम खाना में बैठे हुए थे हम, तो हम हर लिहाज से हमारी जो कौम है ना बहुत ज़बरदस्त है। जितने अनपढ़ लोग हैं उतने ही ज़्यादा ज़हीन है, ये मैं आपको बताऊँ, ये मेरा तजर्बा है। अगर हमारे मुल्क में सिर्फ प्राइमरी की तालीम मस्ट कर दी जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं PhD BA FA की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो बंदा कारीगर है उसको ये पता चल जाए ये हैज़र्ड है, ये चीज़ मैंने ये नहीं करनी, छोटी छोटी जो चीज़ें पढ़ ले, हिसाब कर ले, ये है हमारी कौम। 22 करोड़ लोग, बल्कि मेरा ख्याल है जो ही मैं बात कर रहा हूँ इसमें से कई इजाफा हो चुका होगा। तो ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, मैंने तो एजाज साहब से कहना कि अगली किताब आप सिर्फ एक्सपोर्ट पे रखें, इम्पोर्ट की चीज़ें ख़त्म कर दें कहीं से, ताकि लोगों को ये ना पता चले कैसे करनी है इम्पोर्ट। तो ये जो है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, मुझे किसी ने बताया कि जी चाइना ने क्यों तरक्की की है, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपोर्टर राज है। तो वो जो बंदा है वो हुकूमत के पास जाएगा जी मुझे फैसिलिटेट करें किसी भी चीज़ में, वो चाहे बिजली में कर देंगे या किसी चीज़ में, वो कहेंगे एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपने कैंसिल नहीं करना, आपने कम्पीट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा ये सवाब का काम कर रहे हैं एजाज साहब। मैंने इनको एक जगह देखा था, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा था यार ये बंदा जो है ना ये कुछ कोई ऐसा अनोखा काम करेगा, इसकी आंखें बता रही हैं, क्योंकि मैं कार्टून बनाता हूँ ना तो मैंने सिर्फ चेहरा देखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी है उसका इंडेक्स उसका फेस है। जितना खूबसूरत, ज़रूरी नहीं कि खूबसूरती हो, वो तो अल्लाह की देन है। जहानत और कुछ करने की जस्तजू जो है वो चेहरे में अल्लाह ताला ने दी होती है। तो मैंने एजाज साहब को कहा था कि ये ज़रूर कोई काम करेंगे, तो आपने मेरा मान रख लिया और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं अवेयरनेस के लिए आया हूँ, आप लोगों की बातें मैं सुन के ज़बरदस्त काम तख्लीक करूँगा कि अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए, तो शायद को किसी लोगों का भला हो जाए। मैं बहुत मशकूर हूँ एजाज साहब कि मुझे आपने इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया।